वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ने जो है कि यहाँ पे राइस को इस समय नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट को इस समय बैन कर दिया है। और इस चीज़ के ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं पूरे विश्व के ऊपर एंड व्हाई डिड इंडिया बैन राइस एक्सपोर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित टॉपिक इस समय पूरे इंटरनेशनली ग्लोबली ये सारे इतने सारे इस पे आर्टिकल इस समय पब्लिश हो चुके हैं कि आप पढ़ते ही रह जाएंगे। तो आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, इंडिया की मोनोपोली है राइस के अंदर। अगर हम बात करें 40% जो है कि जो इंडिया है वो पूरे राइस एक्सपोर्ट यहां पे करता है विश्व के अंदर, और सबसे बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है भारत 2011 से अगर हम बात करें। इसमें जो है कि आपका थाईलैंड, वियतनाम और बहुत सारी कंट्रीज यहां पे भारत के नीचे आती हैं जो उनका उसका कुछ पार्ट भी नहीं बन पाती है। लेकिन भारत यहां पे एज अ सबसे बड़ा जो राइस एक्सपोर्टर यहाँ पे उभर के आता है पूरे विश्व में। मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि चाइना है, बट नहीं, आप गलत हैं कि राइस जो है सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए, इस समय रश एंड पैनिक की स्थिति है पूरे विश्व के अंदर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कह दिया है कि हम जो इंश्योर करेंगे अवेलेबिलिटी है ना मार्केट्स में, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट को बैन करा गया है, जो यहाँ पे अभी सरकार द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, बैन ऑन नॉन बासमती राइस। जो यहाँ पे वाइट राइस है नॉन बासमती, उसके ऊपर यहाँ पे सरकार ने बैन करा है, जो बोथ सेमी मिल्ड है और होली मिल्ड राइस है, ठीक है ना। तो वो जो है कि इसके ऊपर पूरा यहाँ पे सरकार ने बोला है कि हम इस पे बैन करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है कि अगर हम बात करें जितने भी जो यहाँ पे ऑर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज को, जैसे कि हमने पहले वीट यहाँ पे इजिप्ट को दिया था, कुछ शिपमेंट्स बाकी रह गई थी कुछ कंट्रीज को, तो उनको भी हमने वापस फिर शिपमेंट्स यहाँ पे पूरे करे। तो उनके साथ जो भी कंसाइनमेंट्स थे राइस के, उनको जो है कि यहाँ पे अलाउ करा जाएगा। जो एक्सपोर्ट पहले से यहाँ पे डील्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पे नहीं रोका जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, फेयर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूँ, देखिए, भारत ने जो है कि 20% जब जो ड्यूटी थी आपका टैक्स एग्जामेशन यहाँ पे दिया था 20% का, है ना। और फिर जो है कि राइस के ऊपर जो अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करा था। साथ ही साथ जो है कि अगर मैं बात करूँ, देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन यहाँ पे हाइक होने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें जरूर यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में एक डिसरप्शन सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पे आई है। अमेरिका में जो है कि लोग जो है कि पर किलो जो है कि एक जो राइस का बैग है वो पर पर्सन ले जाता है, ऐसा वहाँ पे लिखा जा रहा है हर जो है कि शॉप्स पे। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक की स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ, देखिए, राइस की, वर्ल्ड में जो है कि 3.5 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है कि राइस को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। तो इतनी भारी मात्रा में जब राइस का कंजम्पशन पूरे विश्व में रहता है तो इसका जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और भारत के ऊपर इसकी मोनोपोली होने के कारण जो है कि इस समय पूरे विश्व में जो है कि ये एक पैनिक के कारण यहाँ पे बन रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो ब्लैक सी ग्रेन डील थी, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, आप जरूर जाके देखिएगा। तो उस वजह से भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये हमें देखने को मिलता है कि इस वजह से भी भारत के ऊपर जो विश्व की डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी और तीसरा चीज़ जो है कि एल नीनो फिनोमिनन, ठीक है ना। एल नीनो फिनोमिनन क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, एल नीनो फिनोमिनन ये है कि यहाँ पे जो है कि आपका बेसिकली जो आपके साउथ अमेरिका वाला जो आपका ये कहलाता है, आपका कौन सा पार्ट, आपका बेसिकली जो आपका हाई प्रेशर वाला जो यहाँ पे बनता है, कहाँ पे, देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, देखिए, इंडो पैसिफिक में। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो जो आपकी ट्रेड विंड्स आती हैं कहाँ से, आपका जो हाई प्रेशर बनता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, है ना, इंडो पैसिफिक में, तो आपकी ट्रेड विंड्स कहाँ से आती है होते हुए, तो ये आती है आपकी साउथ अमेरिका, जो आपकी यहाँ पे आपको चिली की कोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ से जब ये ट्रेड विंड्स होके आती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडियन ओशन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है कि ट्रेड विंड्स के हैवी इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, और इस वजह से जो है कि एल नीनो यहाँ पे हमें कंडीशन देखनी पड़ती है। अब लेकिन रिसेंट टाइम में हमने जो एल नीनो में देखा है कि वो ड्रॉट की सिचुएशन, ये इसका रिवर्स हो जाता है। इसमें जो है कि रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर है वो आपका चिली की कोस्ट की तरफ बनता है, और जो हाई प्रेशर है वो आपका
इंडियन ओशन के अंदर बनता है, और साथ ही साथ जो आपका लो प्रेशर है वो चिली की कोस्ट की तरफ बनता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रेड विंड्स इस समय वीक हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे एज अ ड्रॉट की सिचुएशन पैदा होती हुई हमें दिखती है। तो ये है एल नीनो फिनोमेनन। अगर हम बात करें, देखिए भारत को जो है कि मेजर इंपोर्टर कौन है, अगर हम बात करें वीट का, जो आपका राइस का, वो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बेनिन, सेनेगल, नाइजीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहती हैं भारत के ऊपर, अगर हम बात करें राइस एक्सपोर्ट्स के बारे में। अब देखिए एल नीनो के मैंने आपको बता दिया, और अनएडिक्वेट और अनइवन जो रेनफॉल हो रही है सब कॉन्टिनेंट में, अपने अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि जो है कि नॉर्थ इंडिया में जो है, जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गैंगेटिक प्लेन में जो है कि काफ़ी ज़्यादा इरेटिक मानसून की ऐसी कंडीशन देखने को मिली, जिससे क्या है कि बारिश यहाँ पे ज़्यादा हुई और जो है कि क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गई। जो भी हरियाणा पंजाब के फार्मर्स है उन दोबारा से क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो करना पड़ा। साथ ही साथ जो है कि पानी भरने के कारण जो है कि क्रॉप्स की अच्छे से जो फसल की पैदावार होती है वो नहीं हो पाई। तो ये जो ट्रेजिक कुछ कंडीशन इरेटिक मानसून के कारण यहाँ पे पैदा हुई, उस वजह से भी जो है कि यहाँ पे राइस का जो है कि ऐसा निर्णय सरकार को लेना गया, जो हमें लगता है कि डिसीजन के जो सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया। अब देखिए हैवी रेनफॉल की हमने बात करी। अब कुछ जो मैंने बताया एल नीनो के कारण जो है कि लो रेनफॉल हुई कुछ जगहों पे, जैसे तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो क्या है कि राइस ग्रोइंग स्टेट्स बोला जाता है इनको, सबसे ज़्यादा राइस यही स्टेट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के कारण भी यहाँ पे जो है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब देखिए जो मैंने आपको बात बताई, देखिए इंडियन के पास जो राइस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, साथ ही साथ जो है कि जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ राइस प्राइस है वो भी इंडिया में हमें कायम रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर राइसेस के प्राइस हाइक होंगे तो वो डायरेक्टली हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी भारत ने ये कदम उठाया। और साथ ही साथ जो है कि अभी 2024 आने वाला है, तो इसमें आपको जनरल इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी यहाँ पे देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इसको जो है कि भारत ने सबसे बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए कुछ ऐसी फूड इन्फ्लेशन कंट्रीज है जहां पे इस समय काफ़ी ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे टर्की हो गया, सीरिया हो गया, और अफ्रीकन नेशन तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे हैवी फूड इनसिक्योरिटी उन नेशंस में है। अब देखिए भारत को अगर जो है कि ग्लोबल हम बात करते हैं कि भारत को हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनाएंगे, तो उसके लिए जो है कि हमें जो है कि सारे देश को एकजुट करते हुए, साथ ही साथ जो है कि अफोर्डेबिलिटी हम जो है कि फूड की यहाँ पे इंश्योर करें, सब एक सारी कंट्रीज़ को जो भी साउथ जो है कि एशिया में यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें जो है कि एक इम्पॉर्टेंट कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अफ्रीका, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे नेशन दिख जाएंगे जो इस समय भारी किल्लत से यहाँ पे गुजर रहे हैं। जैसे कि बात करें बेनिन, सेनेगल, नाइजीरिया, तो ये सारे जो भी जो आपके अफ्रीकन नेशंस है, और साथ ही साथ जो है कि बांग्लादेश हो गया, और नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, इनके पास अभी जो है कि अच्छा यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं है, और इनका फूड इंक्रीजिंग, इनका जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए ये चीज़ तो हमने अभी बात करी। अब देखिए जब हम बात करें ना, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी कुछ फूड ग्रोइंग जो है कि आपका एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है कि भारत राइस एक्सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन 2000 जो अगर हम बात करें पेंडेमिक के दौरान जो है कि यहाँ पे भारत ने डीप डिस्काउंट्स दिए, ठीक है ना, राइस के ऊपर, साथ ही साथ जो है कि एशिया और अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता है, और साथ ही साथ जो है कि वहाँ पे फूड की किल्लत हमेशा रही है, काफ़ी पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी अफ्रीका में, है ना। तो उस वजह से जो है कि वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी है रीजन में काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से भी क्या है कि वहाँ पे हमें जो है कि डीप डिस्काउंट्स में राइस एक्सपोर्ट, व्हीट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंश्योर करने पड़ते हैं। और 2007 में जब पहली बार जो है कि इंडिया ने यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, तो उस समय भी जो है कि ग्लोबल यहाँ पे इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, और राइस प्राइसेस की वोटेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी, जो हम देखते हैं कि अस्थिर था, है ना। किसी भी जब एकदम से किसी भी चीज़ के प्राइस यहाँ पे ग्लोबली हाइक होते हैं, या फिर उसका जो फूड सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होता है, तो उस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पूरे विश्व में, जैसा मैंने आपको बताया 3.5 बिलियन लोग इसे कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि IMF ने अब इनकरेज करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो है कि नॉन बासमती राइस के ऊपर जो एक्सपोर्ट है उसको वो जो एक्सपोर्ट बैन आपने लगाया है उसको लिफ्ट करिए, और अर्ज करा है
कि आप इसको अनलिफ्ट करिए। साथ ही साथ जो है कि एशिया और इंडियन अमेरिकन जो भी लोग हैं मोस्टली जो अमेरिका में रहते हैं, है ना, तो वो जो जो आपका बेसिकली हम बात करें यूरोप में रहते हैं, तो वो राइस को यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि डेली मील में वो उनके रहता ही रहता है। एंड साथ ही साथ जो है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिटेलिएशन मेजर्स लेने की यहाँ पे बात कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए भारत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पे कह रहा है। फूड मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फूड मिनिस्ट््री कह रही है देयर वुड बी नो चेंज इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर द पार बॉइल्ड एंड द नॉन बासमती राइस एंड बासमती राइस विच फॉर्म्स द बल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया इसको लेकर। एंड जो भी हम इसके ऊपर सॉल्यूशन अगर हम देखें, अगर जैसे कि सॉल्यूशन की अगर हम कुछ बात करें तो देखिए अगर फूड सप्लाई को अगर इंडिया कंटिन्यू करना चाहता है तो कुछ मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो इसको कर सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कंट्री की खुद की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही साथ जो है कि फूड शॉर्टेज अगर कंट्री में तो उसको इंश्योर कर सकता है, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस हो गए, है ना। और साथ ही साथ जो है कि आपके मिडिल ईस्ट में कुछ देश हैं जैसे सीरिया, इराक एंड दीज कंट्रीज़ को यहाँ पे जो है कि राइस की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किल्लत यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। एंड जो है कि 2000 जब हमने अमेंडमेंट अभी लेके आए थे, पॉलिसी लेके आए थे, अमेंड करी थी पॉलिसी, और 20% एक्सपोर्ट जब हमने एक्सपोर्ट में से टैक्स को हटा दिया था तो उनको प्रोहिबिट करना पड़ा था इमीडिएट इफेक्ट के साथ हमें जो है कि। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग, टिल बाय, जय हिंद, टेक केयर।